अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं हूं डॉक्टर बिलाल और ये हैं अलमशहूर उमर साहब। और आज का जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का वो है जी क्रिप्टो, गोल्ड और ये स्टॉक मार्केट्स। दुनिया में जो हो रहा है, दुनिया के जो हालात हैं, जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट चल रहा है इस वक्त, और जो अनसर्टेनिटी है चीज़ों की, जो कि पहले मार्केट्स हुआ करती थी और अब जो मार्केट के हालात चल रहे हैं, मतलब मेरे जैसे लेमैन को तो कुछ पता नहीं है। सो आई एम श्योर मेरे जैसे और भी लोग हैं बहुत सारे दुनिया में, पाकिस्तान में, जिनको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग बेसिक चाहिए। तो आई थिंक ये जो बंदा है ना, आपको सही अंडरस्टैंडिंग दे सकता है, क्योंकि उसने मुझे सब सिखा दिया है। सो बताएं जी उमर साहब, क्या चल रहा है आजकल दुनिया में, क्या हालात चल रहे हैं, ये क्या हो क्या रहा है? थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। जी जी अच्छा डॉक्टर साहब, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो ये टॉपिक हमने पकड़ा हुआ है ना, गोल्ड का, जी 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 ट्रेडिंग जी का, फॉरेक्स का, आपकी स्टॉक मार्केट्स का, ये है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड और बड़ा सेंसिटिव टॉपिक। मैं बताऊं आपको, मैंने 2 शॉर्ट्स और रील्स भी डाली थी यूट्यूब पे, अच्छा। और लोगों को मैंने कहा था कि मैं सारा आप लोगों को बताऊंगा कि इसके अंदर चल क्या रहा है। इस पे ना मैं बताऊं आपको फ्रैंकली, बड़े आराम से, आपको जैसे समझ आनी चाहिए ना कि हमारी जो मार्केट है ना, चाहे वो स्टॉक मार्केट है, चाहे वो क्रिप्टो है, चाहे वो गोल्ड है, ये फंडामेंटल्स पे तो मुझे नहीं लगता चलती है। ये सारी सेंटिमेंट्स पे चल रही है। सेंटिमेंट पे चलती है। ये पुराना कुछ होने लगा है, वो जी रेट के ऊपर हो गया ऐसे। बिल्कुल ऐसे हो रहा है जी। देखें, आप बचपन से हम सुनते आ रहे हैं डॉक्टर साहब कि आपने सुना ही होगा कि यार कई 2 मुल्कों की वॉर शुरू हो जाए, जंग शुरू हो जाए, तो रेट गोल्ड के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अब पिछले को मैं देख रहा हूं, जितनी जंगी हुई हैं उसमें गोल्ड नीचे गिरा है। और जब पीस आता है, जब सुकून आता है, जब दो मुल्कों की दोस्ती होती है, तो साला गोल्ड चढ़ना शुरू हो जाता है ऊपर। यार ये मुझे बताएं, कोई ना कोई तो है जो मार्केट को मैनिपुलेट कर रहा है। ये मैं मानता ही नहीं इस चीज को कि ये फंडामेंटल्स के ऊपर चल रही है। आप कहना चाह रहे हैं कोई और ताकत है, कोई और पावर है जो इस मार्केट को चला रही है? देखें, मैं इसमें कसम नहीं खा सकता, मगर मेरा छोटा सा एक नाचीज का जो एक्सपीरियंस है ना ट्रेडिंग के ऊपर, और आपको पता है डॉक्टर साहब मैं कब से क्या क्या चीजें कर रहा हूं, किस किस चीज में कर रहा हूं, मुझे अब इस चीज पे मैं काफी ज्यादा श्योर होता जा रहा हूं कि ये सारी मार्केट्स आर कंट्रोल्ड। बिग गन्स, आपको याद होगा ना डीप पॉकेट्स, आपको याद है जब उन्होंने कहा था डीप पॉकेट्स, उनका बड़ा वो मशहूर हुआ था। अब मुझे भी लगना शुरू हो गया, दे आर डीप पॉकेट्स ब्रो। ये पता नहीं कौन कहां पे कौन कैसे कंट्रोल करता है। जब आपके फंडामेंटली गोल्ड को चढ़ना होता है तब गिर रहा है, जब गिरना होता है तब चढ़ रहा है। और जो बिग गन्स हैं, जो बिग फिश बैठी हैं पीछे, वो फायदे उठा रही हैं, जबरदस्त पैसे कमाने लगी हुई हैं, और आप और हम जैसे छोटे इन्वेस्टर बीच में खेल जाते हैं और हम लोग घिर जाते हैं। पैसे कमा लेंगे उमर साहब, मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती। डॉक्टर साहब, वो इतने पैसे कमा रहे हैं कि इतने आप और मैं उसके जीरो भी नहीं गिन सकते। हमारा अगर नंबर लिख देंगे ना तो हम पढ़ भी नहीं सकेंगे। आप मजे की बात देखें, आपको क्या लगता है जो डोनाल्ड ट्रंप है, डोनाल्ड ट्रंप को एक स्टेटमेंट देता है गोल्ड चढ़ जाता है, एक स्टेटमेंट देता है गोल्ड गिर जाता है। तो आपको क्या लगता है वो अपने दोस्तों को बताता नहीं होगा मैं स्टेटमेंट देने वाला हूं? ये वो तो खुद एक बिजनेसमैन है, क्या वो खुद इन्वेस्ट नहीं करता होगा? अपने बच्चों को नहीं बताता होगा, अपनी फैमिली को नहीं बताता होगा कि भाई मैं जाके भी ये ईरान के अगेंस्ट स्टेटमेंट देने लगा हूं, देन आई एम गोना अटैक ईरान? तो गोल्ड आपको उसी वक्त चढ़ना शुरू हो जाएगा। या अगर पिछले दिनों वो पीस की बात करता था, जब वो पीस की बात करता था तो गोल्ड गिर चढ़ जाता था। वो ये सब एक चीज और एक चाल और साजिश के मुताबिक मुझे लगता है चलता है। आई कुड बी रॉन्ग। इसी तरह आपकी जो स्टॉक मार्केट्स है, इसको भी छोटा इन्वेस्टर नहीं, बड़ा इन्वेस्टर इसको मैनिपुलेट कर जाता है। कब कैसे कौन सा शेयर चढ़ जाए। अब देखें, मजे की बात देखें, आज तक आपके आजकल आपकी कंपनीज, वही स्टॉक मार्केट है, वही कंपनीज और वही प्रॉफिट कमा रही है। हमारी स्टॉक मार्केट के अंदर इस वक्त जो प्रॉफिट, जो पैसा कमाया जा रहा है, वो वही पैसा कमाया जा रहा है जो आज से 3 महीने पहले कमाया जा रहा था। कंपनियों का प्रॉफिट वही है, मगर स्टॉक मार्केट नीचे गिर रही है, क्योंकि वो कहते हैं जी कि दुनियावी हालात अच्छे नहीं है, तो उसका इफेक्ट हमारी स्टॉक मार्केट पे आता है। नंबर ऑफ शेयर्स वही है, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंपनी उसका वही है, मगर स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है क्योंकि ये कह रहे इंटरनेशनल पीस नहीं हो रहा। इसी तरह आपकी क्रिप्टो है। क्रिप्टो आप देखें, अभी कुछ महीने पहले की बात है कि आपका, हम बिटकॉइन को डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को बिटकॉइन के बारे में पता होगा, बाकी तो कॉइन्स तो बहुत सारे हैं। मैं आपको आसानी के लिए, आज तक बिटकॉइन की समझ ही नहीं आई मुझे। पहले बताएं, बिटकॉइन वाकई में कॉइन होता है? हमें कॉइन्स खरीदने पड़ते हैं? ये डॉक्टर साहब एक बड़ा प्यारा सा 5 रुपए वाला कॉइन होता है, नहीं मजाक कर रहा हूँ। ये जी एक आप समझ लें ये ई करेंसी है। ठीक है, इट्स लाइक अ वर्चुअल करेंसी। वर्चुअल करेंसी हो गई, ई करेंसी हो गई। ये आपके हाथ में, ये फिजिकल करेंसी नहीं है। मुझे तो लगता था आज तक जाके हमें कॉइन्स लेने पड़ते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये एल्गोरिथम होता है, ये इसको लोग माइन करते हैं, इसको माइन किया जाता है। ये एक लंबा प्रोसेस है, इस पर हम पूरा एक शो करेंगे बिटकॉइन किस तरह माइन करते हैं, कि इसको, इसके अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। लेकिन ये आप समझ लें एक वर्चुअल करेंसी है जो कि जिसको कहते थे फ्यूचर है, बट आई डोंट थिंक सो। मेरे ख्याल में सर बिटकॉइन या आपकी जितनी भी क्रिप्टो है, इसका फ्यूचर
मुझे नहीं सही समझ अच्छा। आती। हाँ, मुझे हालांकि लोग काफी लोग बिटकॉइन में तो बड़ा उनका काम है बिटकॉइन। यार, आपको मजे की बात बताऊं, आप ये देखें बॉस कि 150 नहीं 1.5 लाख यूट्यूबर होगा जो क्रिप्टो के ऊपर वीडियोस बनाता है। 1.5 लाख यूट्यूबर होगा जो कि आपको बताता है गोल्ड के ऊपर वीडियोस बनाता है। इनमें से 99% बेचारे अपने घर का किराया सही तरह नहीं दे सकते, या आप लोग के पैसे इन्वेस्ट करा के आप लोग को लगाते हैं। अगर तुम अच्छा। भाई, एक बंदा वीडियो बैठ के बना रहा है और वो कह रहा है कि भाई कल गोल्ड चढ़ जाएगा गिर जाएगा, भाई तुम कर लो। हाँ। अब आप सबसे फनी चीज देखें, जेपी मॉर्गन, अगर आपने डॉक्टर साहब सुना हो, जेपी मॉर्गन द बिगेस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अमेरिका का, दुनिया का सबसे बड़ा। उसने कहा 2026 के अंदर जब गोल्ड चला गया आपका 5,400 $5,600 के ऊपर, जेपी मॉर्गन ने एक रिपोर्ट दे दी कि $6,000 पे हिट कर जाएगा गोल्ड। $6,000 पे अगर हिट कर जाएगा तो फिर जेपी मॉर्गन को चाहिए था, अगर इतना वो श्योर है कि उसने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दे दी, अपने सारे एसेट्स बेच के गोल्ड में लगा लो, तुम पैसे कमा लो। सर, जेपी मॉर्गन को बहुत दुनिया सुनती है, इंक्लूडिंग मैं भी सुनता था, वो नहीं था। जेपी मॉर्गन भी मैनिपुलेटेड है, उसको पैसे दे के स्टेटमेंट्स ली जाती हैं। आप मुझे बताएं, 5,600 से मार्केट गिर के 4,000 पे आ गई। अब जिन लोगों ने जेपी मॉर्गन को सुन के इन्वेस्टमेंट की, देखिए 6,000 पे जाएगा, मगर शायद 2 साल बाद हो सकता है, 6 महीने बाद हो सकता है, 10 साल बाद, किसी को नहीं पता। राइट। वो जो चंद एक कुछ लोग हैं टॉप के, उनको पता है कब होना है गोल्ड ने, कब ऊपर जाना, कब नीचे जाना है। जेपी मॉर्गन ने 6,000 की स्टेटमेंट दे दी कि जी $6,000 पे जाने वाला है। हमारे पाकिस्तानी, इंडियंस, पूरी दुनिया के लोग उठे और जेपी मॉर्गन की स्टेटमेंट पे, और हर बंदा कोट कर रहा था। जिस बेचारे ने 1 तोला सोना भी खरीदा ना, मुझे कहता था यार जेपी मॉर्गन ने कहा तो तुझे माने कि जेपी मॉर्गन को सुन। मैं बड़े लोगों को कहता था यार सारे पैसे मत डालो, थोड़े से डाल लो, देख के इन्वेस्टमेंट करो, डू योर ओन रिसर्च। तो यही आप कहना चाह रहे हैं कि आप जेपी मॉर्गन से ज्यादा स्मार्ट हैं? आप यही कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मैं बहुत छोटा आदमी हूं, तो मुझे मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि अमेरिका या बड़ी गन्स ये जो भी गोल्ड को इंटरनेशनल मार्केट को, क्योंकि सारा गोल्ड जो है वो डॉलर्स में उसका रेट आता है, तो मैं मुझ तक वो पहुंच नहीं पाते। मैं उनकी रीच से बहुत दूर हूं। जेपी मॉर्गन उनकी रीच में है, जिस वजह से जेपी मॉर्गन को वो इजीली उससे स्टेटमेंट ले सकते हैं। अच्छा। सर सोचे ना, डोनाल्ड ट्रंप मेरे से स्टेटमेंट लेगा तो कितना मुश्किल होगा। इट्स गोना बी टफ ब्रो। बात तो है। तो सर देखिए, हमने कहा जेपी मॉर्गन ने 6,000 की स्टेटमेंट दे दी। अब मुझे बताया, अगर जेपी मॉर्गन ने 6,000 दे दी थी, इतनी बड़ी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसकी वर्किंग तो मेरे से बहुत अच्छी होगी। 5,600 से 5,800 तो हो जाता, वो हुआ ही नहीं बॉस, वो वापस चला गया। और लोगों को लाखों का नुकसान हुआ है। और मैं लोगों को, जब ये 5,400 से 5,000 आया, मैं अपने दोस्तों को जो गोल्ड में ट्रेडिंग करते थे उनको मैं कहता था बेच दो, वो कहते थे नहीं। जेपी मॉर्गन ने कहा 6,000 पे जाएगा, 4,500 पे आया, मैंने कहा बेच दो, उन्होंने कही। लेकिन अभी भी देखिए, मेरा ये अंदाजा है, मेरी अपनी एडवाइस है, आई एम नॉट गिविंग यू अ फाइनेंशियल ऑर्डर, ये ऑर्डर नहीं है मेरे भाई, इट्स जस्ट एन एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस है। अगर आपको लगता है कि मेरी बात ठीक लगे तो उसको फॉलो करें, और मत करें, रद्दी की टोकरी में डाल दें। डू योर ओन रिसर्च, हमेशा अपनी रिसर्च करें। उम्र भाई ने नुकसान कराता है। हाँ जी मेरे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि गोल्ड इस वक्त मार्केट में आज 4,30,000 के करीब है। ये कल परसों तक 4,42,000 था, मगर वही बात हो गई क्योंकि कल के दिन के अंदर अमेरिका और ईरान का कोई पंगा हुआ, जिस वैसे तो फंडामेंटली इसको चढ़ना चाहिए था, मगर 10,000 पे तोला गोल्ड गिर गया। आई हर्ड कि वो जो उनका ट्रंप ने शायद बोला है कि हमारा जो अभी ट्रूस हुआ था वो खत्म हो गया। ट्रू, बिल्कुल ट्रंप ने कहा जी, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे पर अटैक किया, फॉर मी इट्स ओवर नाउ। उसने कहा फॉर मी इट्स ओवर, आई डोंट नो अबाउट द अदर साइड, बट फॉर मी इट्स ओवर। और उसने कहा जब जब ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस में अटैक करेगा शिप्स पे, हम उसको 20 टाइम्स ज्यादा हार्डर उसको हिट करेंगे। बट दिस इज ऑल पॉलिटिक्स ब्रो, इसके आप अंदर घुसे ही ना, दिस इज क्रैप। तो हम कॉमन मैन पे इस सारी पॉलिटिक्स से, इन सारी वॉर से बड़ा फर्क पड़ता है। बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। हम जिस मुल्क में रहते हैं उसको बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। आपका पेट्रोल थोड़ा, आपके जो इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस वो 5% बढ़ गई हैं आज। वो 72 से 76 इसका मतलब पेट्रोल और महंगा होने लगा फिर से, अभी तो पूरी तरह सस्ता भी नहीं हुआ। चले डॉक्टर साहब एक ब्रेकिंग न्यूज देते हैं। इस वीकेंड पे, इस फ्राइडे को या थर्सडे नाइट जब भी पेट्रोल चेंज होगा, पेट्रोल ज्यादा होगा रेट, चाहे 1 रुपया होगा, 1 रुपया नहीं होगा, ज्यादा होगा। बस कर दें बॉस, अभी मुश्किल से तो सस्ता हुआ था पेट्रोल, फिर महंगा करने लगे हैं बॉस। होएगा, हम तो पेट्रोल डला डला के ही थक गए हैं। मैं बता रहा हूँ आपके इंटरनेट, अगर तो इन्होंने ना किया तो ये अब्जॉर्ब कर गए, तो आई डोंट नो, जो मुझे यकीन नहीं आता। लेकिन क्योंकि इन्होंने 2 हफ्ते पेट्रोल सस्ता नहीं भी किया, वैल्यू नीचे आई हुई थी ऑयल की, भी कुछ किया था जी 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 जी, वो इन्होंने अब्जॉर्ब कर लिया, हो सकता है अब्जॉर्ब कर लिया। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अंदाजा है कि पेट्रोल महंगा होगा। वीकली करते हैं, वीकली करते हैं। तो पिछले वीक आई थिंक इन्होंने 1 रुपया सस्ता किया, 1 रुपया 1.5 रुपया किया था तकरीबन। अगर आप 1.5 रुपया का पेट्रोल चेक करें तो अपने हाथ यूं करेंगे तो पेट्रोल डालेंगे तो 2-3 कतरे आपके हाथ पे गिरेंगे, वो आप लोशन बना के अपने हाथ में इस्तेमाल करें। अब वो 1.5 डॉक्टर साहब, वो 1.5 रुपये पिछले हफ्ते के मेरे बचे हुए, मुझे तो समझ नहीं आ रही मैं इनको रखूं किधर। मुझे तो मुसीबत डाल के इतने पैसे संभाल के रख लें, रखे हैं मैंने, इस हफ्ते इस्तेमाल करूंगा, यादगिरी बना के रख लें।
तो सर कमिंग बैक टू गोल्ड, डॉक्टर साहब गोल्ड एक देखें, अगर तो आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है कर लें, देखें $6,000 पे तो शायद गोल्ड चला जाए अगले 5 साल में, 10 साल में, 2 साल में, 3 साल में, आई डोंट नो, नोबडी नोस दैट। अगर किसी को पता होना, ये मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये जितने यूट्यूबर्स बैठे हैं ना, ये इनकी आप हालतें देखें, आपको अंदाजा नहीं इसका अंदर से इन लोगों की हालत क्या है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये लोग आपको सिर्फ व्यूज के लिए ऐसी स्टेटमेंट्स दे देते हैं और आप लोग धड़ाधड़ आपके ऊपर एक इंप्रेशन आ जाता है कि शायद हर बंदा इस बारे में बात कर रहा है, ये होने वाला है। अपनी रिसर्च करें, आप देखें कि गोल्ड को क्या चीज़ इंपैक्ट कर रही है इस वक्त। हर टेन्योर में, हर थोड़े अरसे के बाद गोल्ड को डिफरेंट चीज़ें इंपैक्ट करना शुरू हुई थी। इवन यूएस के अंदर उनकी फाइनेंशियल, उनकी डिपार्टमेंट के अंदर कोई नए बंदे की हायरिंग होती है तो उससे भी गोल्ड का रेट ऊपर नीचे हो जाता है। यस, पिछले दिनों वो सुपर पावर, यस, क्योंकि उनके हाथ में डिसीजन है। अगर डॉलर स्ट्रांग होगा तो गोल्ड वीक होगा, अगर डॉलर वीक होगा तो गोल्ड स्ट्रांग होगा। ये दोनों साथ चलते हैं, आप जो मर्जी करें। सर आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब ट्रंप आया था, इसने टैरिफ वॉच, सिर्फ एक स्टेटमेंट देता था कि मैं चाइना पे टैरिफ लगाऊंगा, गोल्ड का रेट चढ़ता था। वो एक स्टेटमेंट देता था कि मैं यूरोप पे टैरिफ लगाऊंगा, गोल्ड चढ़ता था। सिल्वर, गोल्ड, और वो सारे यूट्यूबर्स किधर हैं जो कहते थे गोल्ड और सिल्वर को कहते थे कि ये न्यू गोल्ड, व्हाइट गोल्ड है और ये इतना पैसा आ जाएगा। सिल्वर बड़ा उठाना शुरू सर वो कराची के हमारे एक बड़े मशहूर ज्वेलर है, आई डोंट वांट टू नेम देम, वो जो सिल्वर बेच के काम, चांदी वाले नाम है उनका मशहूर, मैं उनका नाम नहीं ले रहा, लेकिन चांदी वाले से वो हैं। वो कहते थे कि जब $90 पे चला गया आपका चांदी, $80-90 के ऊपर, कहते थे आज भी इस किश्ती में बैठ जाओ वरना कश्ती निकल जाएगी और तुम लोग ढूंढते रह जाओगे, इंतजार नहीं करोगे। सर वो अब नजर भी नहीं आते, आपको पता है, यूट्यूब के ऊपर, क्योंकि $54, $56, $57 पे आ गई चांदी और लाखों करोड़ों का लोगों का नुकसान हुआ है। इसलिए मैं कहता हूं कि कभी अपनी सारे पैसे, अपनी सारी चीजें एक ही जगह पे इन्वेस्ट मत करें, डाइवर्सिफाई किया करें, कुछ प्रॉपर्टी में डालें। अगर थोड़े पैसे हैं तो थोड़ी सी चांदी लें, बाकी कैश में रखें, कुछ भी करें उसको। वो मिसाल भी है ना इंग्लिश में, डू नॉट पुट योर एग्स इन द सेम बास्केट, है ना इस किस्म की। बिल्कुल, नॉट, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। सारे अंडे एक ही बास्केट, सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखें। यूज ब्लडी डिफरेंट बास्केट्स, टोकरीज, सेपरेट टोकरीज फॉर सेपरेट मनी। ये बात ठीक है, अगर एक बास्केट गिर गई सारे अंडे टूट जाएंगे बॉस। लेकिन अब इसमें अपनी रिसर्च करें। मुझे लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए हुए थे, बिलाल भाई अगर आप देखें हमारी वीडियोस के नीचे, उसके अंदर मैंने लोगों को कहा था वीडियो जरूर बनाऊंगा, लेकिन मैं इसमें आपको कोई पेशेंट को ही नहीं दूंगा कि गोल्ड के साथ क्या होगा। लेकिन आपको एक चीज़ की गारंटी कर देता हूं कि गोल्ड एक दफ़ा 10 लाख रुपए तोला जरूर जाएगा, हमारी जिंदगी में, या आपकी जिंदगी में, या उससे अगली जिंदगी में, लेकिन जाएगा जरूर। मगर ये आपने बड़ी अच्छी बात की, मुझे आपकी बात पसंद आई है, क्योंकि ये बात भी मुझे आपकी पसंद आई कि अगर कोई पेशेंट कोई कर सकता है गोल्ड की, तो वो खुद बहुत अमीर हो जाएगा। आई थिंक ये बस तुक्का ही, जिसका लग गया तो ठीक है, जिसका ना लगा तो। ये जो पेशेंट को यूट्यूब पे बैठ के आपको कर रहे हैं ना कि गोल्ड अगले महीने 6 लाख का, 4 लाख का, 5 लाख का, सिल्वर हो जाएगा 1.5 लाख का, 2 लाख का, 2.5 लाख का, अजीब अजीब सी बातें करते हैं। इन्होंने 3 महीने के बिजली के बिल नहीं दिए हुए अपने, ये ड्रामे करते हैं। इन लोगों की बातों में मत आए, ये किसी का इनको नहीं फर्क पड़ता। अपने पैसे सोच समझ के खुद इस्तेमाल करें, अपनी रिसर्च खुद करें। इस वक्त ट्रेंड, मैं आपको अपनी एक विशेष टिप्पणी दे देता हूं बॉस, वो ये है कि मेरे ख्याल में गोल्ड अभी नहीं तो 2 महीने में, 3 महीने में थोड़ा और नीचे आएगा। देखें $2,000 से गोल्ड ऊपर चढ़ना शुरू हुआ था, मार्केट चढ़नी शुरू हुई थी और इट वेंट अप टू 5,600। इसको देखें, ये आर्टिफिशियल है, ये आपको सुनने में ही ठीक नहीं लग रहा कि एक चीज 2,000 की 5.5 की होगी। नोप, आपकी प्रॉपर्टी इस तरह नहीं हुआ, आपके करेंसीज के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो एक चीज, एक मेटल उठता है और वो इतना ज्यादा क्यों हो जाता है? ये मेरे ख्याल में 3,500 से 4,000 के बीच में आके सेटल होगा। 3500, 3600, 3700 पे जब गोल्ड आया, आई थिंक इट्स गुड टाइम टू बाय। इससे पहले मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। अगर आप लोग का दिल करता है, आप लोग जरूर करें, आप लोग अपनी रिसर्च करें। अगर आप लोग को लगता है कि, क्योंकि अगर मुझे पता हो तो मैं पता नहीं क्या कुछ कर गया होता अब तक, तो इसलिए लोगों की बातों में मत है, अपनी रिसर्च करें। बट मैंने अपनी जो रिसर्च की, मेरे मुताबिक $3,500 से $4,500 के करीब बाइंग बनती है। इससे पहले डॉक्टर बाइंग नहीं बनती। ये आप लोग प्लीज नोट कर लें। बट आपने, मतलब ये इनका एक ओपिनियन है, ठीक है, ही इज नॉट आस्किंग यू टू डू इट, इट्स जस्ट हिज ओपिनियन। सो आगे आपकी मर्जी है, आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते, जैसे उन्होंने बोला रद्दी की टोकरी में डाल दें। सो इसको देखें। और बाकी आई थिंक उमर साहब, आई थिंक दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट टाइम इन वी लिविंग। काफ़ी मुश्किल हालात हैं आजकल दुनिया के। एक टाइम पे लगता है कि सुकून हो गया है, चीज़ें बेहतर होने लगती हैं, एंड एट द सेम टाइम चीज़ें बिल्कुल उसी तरीके से क्रैश कर जाती हैं। सो अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है। ये डॉक्टर मेरे भाई, मुझे लगता है वी लिविंग इन एंड ऑफ टाइम्स। देखें, अब ये मेरी एक सोच है। अब देखें, दुनिया ने एक टाइम आना है, जो पेशन गोइयाँ थी, जो हदीसें हैं, अगर अब ये इट्स अ टोटली डिफरेंट टॉपिक, अगर इस पर हम चले जाएं तो इस पर तो मैं 2 घंटे डॉक्टर साहब स्पीच दे दूंगा। लेकिन मैं छोटी सी बात मुख्तसर करके ख़त्म करता हूँ कि मेरे ख्याल में जो एंड है वो नज़दीक है।
हमें अपनी आगे की तैयारी करनी चाहिए। हम अपनी दुनिया की चीज़ों में बहुत ज़्यादा मस्त और गुम हुए हुए हैं। ये सब कुछ जो इवेंट्स हो रहे हैं, दीज आर आई ओपनर, इसको देखें। आखिरत के बारे में जी, अपनी आखिरत के बारे में सोचें, अपनी आखिरी ज़िंदगी के बारे में ज़रूर सोचें, दुनिया के बारे में ज़रूर सोचें, अपने बीवी बच्चे फैमिली दे आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, मगर अपनी आगे की तैयारी भी रखें। और मेरे ख्याल में इसी नोट से डॉक्टर साहब हमें एंड करना चाहिए। थोड़ी बातें बड़ी सीरियस हो गई हैं, लोग घबराएं ना। एडिट कर दूं? नहीं 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 लोगों तक जाए। हमारा डॉक्टर साहब चैनल का मकसद ही ये है कि हम कभी कुछ एडिट करते ही नहीं, ये बिल्कुल हमारा नेचुरल जाता है। और मज़े की बात ये हो गई कि अपने गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करनी है नहीं करनी, ये मेरी मैंने आपको एक एडवाइस दे दी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। और फॉर द मोमेंट वी शुड साइनिंग आउट, एंड प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब उमर स्पीक्स। मुझे, उमर को और डॉक्टर बिलाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।